आज हम विभिन्न प्रकार के निर्माताओं और विभिन्न प्रकार के मूल्य श्रेणियों से सरोते का परीक्षण करेंगे। सभी सरोते एक ही आयाम के हैं, 180 मिलीमीटर। सबसे महंगी और सबसे सस्ती के बीच की कीमत 3 गुना अलग है। बजट का चीनी सरोता, ये स्पार्टा है। लागत 250 रूबल। पहली नजर में यह स्पष्ट है कि साइड कटर वहां बहुत तेज नहीं है। और ज्यादा महंगा सरोता याटो पॉलिश उत्पादन, ओ कुर्वा, लागत 500 रूबल। मैं बहुत लंबे समय से रूसी निर्मित सरोते ढूंढ रहा हूं। लंबे समय तक मैंने उन्हें इंस्ट्रूमेंटल मार्केटप्लेस पर खोजा। मुझे तुरंत ये आभास भी हो गया कि रूस में शायद वे इन्हें बिल्कुल भी पैदा नहीं करते, लेकिन यहाँ मुझे कैटब्लू द्वारा निर्मित प्लेयर्स मिले। मुझे उनकी आधिकारिक वेबसाइट मिली और संयंत्र ऐसा लगता है रूस में स्थित है, लेकिन उनकी कीमत इतनी कम नहीं है, 1000 रूबल। लेकिन उनके साथ ये इतना आसान नहीं निकला। हम बाद में इस पर वापस आएंगे। जर्मन प्रोडक्शन के सबसे महंगे सरोते में से एक कंपनी निपेक्स, जिसकी कीमत 2000 रूबल है। यहाँ वे दूसरे की तुलना में बहुत तेज साइड कटर है। और सबसे महंगा सरोता जो मैं केवल बिक्री पर खोजने में कामयाब रहा, यह अमेरिकी निर्मित मिलवॉकी है, जिसकी कीमत 4000 रूबल है। उनके पास एक बहुत तेज साइड कटिंग हिस्सा भी होता है। खैर, तुलना के लिए हम सबसे सस्ते सरोते का भी परीक्षण करेंगे, जो मैंने केवल फिक्स प्राइस में खोजने में कामयाब रहा। ये सरोते है संज्ञा, बिना किसी नाम के, और उनका निर्माता ज्ञात है। उनकी लागत है 100 रूबल। और ये भी ये पुराने सोवियत निर्मित सरोते हैं। मैं 150 रूबल के लिए पिस्सू बाजार में खरीदने में कामयाब रहा हूं। हालांकि वे जंग से थोड़े ढके हुए हैं, वो बहुत अच्छी तकनीकी स्थिति में है। और इसलिए सबसे पहले हम एक साइड कटर का टेस्ट करेंगे। यह सरोता 4 मिलीमीटर स्टील की कील को स्नैकिंग के साथ ऐसे सामना करेगा। अभ्यास की खातिर मैं हाइड्रोलिक प्रेस की मदद के बिना यह परीक्षण करने की कोशिश की। दुर्भाग्य से मेरे पास इस तरह के नाखून को काटने के लिए पर्याप्त मांसपेशियों की ताकत नहीं है। यहाँ मैंने देखा कि सबसे सस्ता नाम विशिष्ट नाखून चिन्ह था। यही है, दांत नाखून पर नहीं है बल्कि सरोता पर छोड़ा गया था। अन्य सरोते की मदद से नाखून को काफी अच्छी तरह से काटना संभव था, और यहाँ मिलवॉकी की मदद से तक ये स्नैक भी है। मुझे नहीं पता, शायद मैंने और कुछ ट्राई किया। इसलिए हम एक अधिक वस्तुनिष्ठ तुलनात्मक परीक्षा आयोजित करेंगे। हाइड्रोलिक प्रेस और उससे जुड़ी एक लोड सेल की मदद से हम 1 किलोग्राम की सटीकता के साथ निर्धारित करेंगे कि प्रति एक सरोता के साथ नाखून को काटने के लिए कौन से ट्राई की आवश्यकता होगी। इस टेस्ट के लिए लोड सेल जितना कम प्रयास दिखता है, सरोता उतना ही बेहतर होता है। कतार में पहला सरोता सबसे सस्ता नो नेम है। नो नेम 112 किलोग्राम के भार पर टूट गया। नाखून उनके लिए बहुत ज्यादा था। अगली लाइन में 250 रूबल के लिए चीनी सरोता है। सरोता 168 किलोग्राम के भार के साथ कील को कुचल दिया। चाहे वे बहुत है या थोड़ा अभी भी नहीं पता, लेकिन ये पहले से कम सबसे सस्ता नो नेम से बेहतर है। इसलिए अगली लाइन में पॉलिश उत्पादन का 500 रूबल के लिए सरोता है।
कील 165 किलोग्राम भार के बाद टूट गया। ये चीनी सरोता की तुलना में थोड़ा बेहतर है, लेकिन इस तरह का रन अप माप त्रुटि के भीतर है और इसलिए अगली लाइन में सरोता प्रतीत होता है रूसी उत्पादन का है, 1000 रूबल के लिए। कील ने 145 किलोग्राम पर भार छोड़ दिया। अब तक ये सबसे अच्छा परिणाम है। और अब ये 2000 रूबल के लिए महंगे जर्मन सरोता निपेक्स की बारी है। कील 118 किलोग्राम के बाद टूट गया। ये बहुत अच्छा संकेतक है। वे नेत्रहीन भी दिखाते हैं कि साइड कटर बहुत तेज है। खैर, और सबसे महंगा सरोता 4000 रूबल मिल्वॉकी यूएसए से। जर्मन के रूप में लगभग एक ही संकेतक 120 किलोग्राम। खैर, अंत में तुलना के लिए आइए देखें कि पुराने सोवियत सरोते का परिणाम क्या दिखाएगा। $231 किलोग्राम शायद ये सबसे खराब संकेतक है। जब तक जाहिर है आप नो नेम गिनते हैं। उन्होंने कील बहुत नहीं काटा, लेकिन टूट गए। जैसा कि आप देख सकते हैं, जर्मन और अमेरिकी सरोते ने सबसे अच्छा परिणाम दिखाया। वैसे परीक्षण की अधिकतम निष्पक्षता के लिए भार के आवेदन के बिंदु तक सरोते की काज से दूरी हमने इसे बनाए रखने की कोशिश की। खैर, अब प्रयोग का सबसे पसंदीदा हिस्सा विनाश टेस्ट है। आइए देखें कि कौन सा सरोता सबसे टिकाऊ है। देखते हैं क्या होता है। इस परीक्षण में जितना अधिक सेंसर लोड दिखाता है उतना बेहतर है। मजबूत सरोता। पहली लाइन में 250 रूबल के लिए चीनी सरोता स्पार्टा है। $243 किलोग्राम के बाद यह टूट गया। वैसे सोवियत सरोता एक ही भार के साथ एक कील में टूट गया। या तो पोलैंड। $282 किलोग्राम। यह चीनी की तुलना में बहुत ज्यादा बेहतर है। चीनी के पास एक टूटा हुआ हैंडल है और पॉलिश में एक पंजा है। अगली पंक्ति में 1000 रूबल के लिए सरोता है जो रूस में प्रोड्यूस हुआ है। $318 किलोग्राम भार के साथ सरोते का हैंडल फट गया। अब 2000 रूबल के लिए जर्मन सरोता।
338 किलोग्राम भार के साथ ये भी टूट गया। हैंडल भी फट गया भाई। अब तक ये सबसे अच्छा परिणाम है। सबसे महंगा अमेरिकी निर्मित सरोसा मिल्वॉकी किस तरह का भार झेलेगा? ₹453 किलोग्राम और वे नहीं फटा। पहली नजर में इसने किस तरह की अखंडता की बरकरार रखी। हालांकि ये नहीं फटा, फिर भी इसे काफी नुकसान हुआ। विशेष रूप से ये संयुक्त क्षतिग्रस्त हो गया। लेकिन इस अंतर और विकृति के बावजूद इसने लगभग आधा टन का भार झेला भाई। ये चीनी और पॉलिश दोनों की तुलना में लगभग 2 गुना है। पुराने सोवियत सरौते किस तरह के भाल का सामना करेंगे, जो पहले टेस्ट में एक कील को फोड़ने में आसानी के लिए ऐसे साबित हुआ? बहुत ज्यादा नहीं। $367 किलोग्राम। ये मिल्वॉकी से भी बदतर है, लेकिन जर्मन सरौते से ज्यादा है, जिसकी कीमत लगभग 20 गुना ज्यादा है। इस टेस्ट के दौरान सभी सरौते को ऐसी क्षति मिली जिसके बाद वे आगे के संचालन के लिए उपयुक्त नहीं है। हालांकि सबसे महंगी मिल्वॉकी अभी भी किस तरह अपने कार्य का सामना कर सकता है। खैर बेशक अब हम किसी भी कील काटने की बात नहीं कर सकते। और जैसे कि मैंने कहा, चलो सरौते पर वापस जाते हैं। संभवतः रूसी प्रोडक्शन वाला। इसकी वेबसाइट कहती है कि वे रूस में बने हैं, लेकिन किसी कारण से ये लेबल पर कहता है कि ये ताइवान में बना है। इसीलिए आखिरकार ये रूसी सरौता नहीं है बल्कि ताइवानी है। इसलिए रूस में ऐसा लगता है कि वे सरौते का उत्पादन बिल्कुल नहीं करते हैं। तो जाहिर है इन नाम के सरौते बिक्री पर जा सकते हैं, सिबरटेक, बाइसन, कैलिबर, लेकिन उनका रूस से कोई संबंध नहीं है। ये सब चीनी है। और फिक्स प्राइस से सरौता जो शीर्ष कहीन है इतने भद्दे निकले। और न्यूड आइस से भी आप देख सकते हैं कि वे स्टील से बने हैं, लेकिन कास्ट आयरन की विशेषता गहरे भूरे रंग को देखते हुए यह सरौता नहीं है परंतु किसी प्रकार का मजाक है, जालसाजी की तरह। विषय में कौन है कमेंट्स में लिखे। शायद आप जानते हैं, शायद वास्तव में रूसी निर्मित सरौता है, वो वास्तव में रूस में नहीं बने हैं, नहीं पता। और कमेंट्स में भी लिखे कि आपकी राय में कौन सा सरौता ज्यादा बेहतर निकला और टेस्ट्स कैसे लगे। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जिन्होंने भी नहीं किया है अब भी कर दे, लाइक भी करें।